आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं, जिससे आपको बिजनेस जितना चाहते हैं आप 200%, 300%, 400%, 500% तक का बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। आप सितंबर से 500% का बिजनेस आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो उसको लेके मैं बात करने वाला हूं, तो एक बार कॉल करके फटाफट आप देख लीजिए। तब तक मैं अपनी परिचय आप लोगों के साथ में देना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सबको मेरा प्रणाम। और जितने भी हमारे बीच में बहनें बैठी हुई हैं जो इस मीटिंग की जोरदार तैयारी करती हैं, घर के सारे काम धंधा छोड़ छाड़ के 1 बजे इसकी मीटिंग के लिए अब 12:30 बजे से तैयारी में लग जाती हैं। नूतन मैम हैं, अनीता जी हैं, भागरथी हैं, पूजा जी हैं, प्रीति मैम हैं, संगीता जी हैं, सुपर्णा जी हैं, सुषमा जी हैं, जमीला बेग जी हैं, संध्या दीदी हैं। मतलब जितने सारे लोगों का नाम ले लो तो पूरा टाइम लग जाएगा। तो एक बार चाहते हैं ना कि जितने लोग हम बैठे हुए हैं, आप तो सिर्फ मीटिंग में आए हैं, जिन लोगों का नाम मैं लिया हूं और जो अपराजिता बहनें, सीनियर अपराजिता बहनें हैं, ये इस मीटिंग की पूरी दिन भर तैयारी करती हैं। ये जो प्रोग्राम है ना, ये एक टीम वाइज की मीटिंग नहीं है। ये पूरे इंडिया लेवल की महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो हमारा उद्देश्य है, इस महिला सशक्तिकरण, ये सिर्फ नेताजी का भाषण ना रहे। नेताजी सरकार भी बोलता है महिला सशक्तिकरण, क्या हो रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर? आरसीएम में भी बोला जाता है महिला सशक्तिकरण, क्या हो रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर? लेकिन ये जो चैनल है ना, ये जो मीटिंग है 1 PM जय आरसीएम, ये आप महिलाओं के लिए एक मायका बनाया गया है कि आप अपने डर को खत्म करिए, आप आइए, आगे आइए, बढ़िए। और यहाँ पे हर बहनें जो है अपनी ग्रुप को छोड़ के हर ग्रुप की महिला को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं। मैं देखता रहता हूँ घर में, मतलब कल तो ऐसा स्थिति था कि मैं कल खाना खाया 4:30 बजे, दिन का खाना, खाना बना हुआ है, खाना बनाने वाली बाई खाना बना दी। अब कल्याणी 1 PM से उठी, फिर मीटिंग, फिर मीटिंग, खाना निकला हुआ है। कल्याणी आ जाओ, हाँ आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं सर। आगे किसके लिए? कभी कभी तो गुस्सा भी आ रहा है, यार क्या करती हो, इतनी मीटिंग अपनी टीम में कर लेती तो कुछ भी मिल जाता मुझे। लेकिन फिर रियलाइज करता हूँ यार कितना बिजनेस करना है, कितना पीवी बढ़ाना है, सब कुछ सही है, दुनिया का बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ जाएगा। तो अच्छी बात है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितनी भी हमारी अपराजिता बहनें हैं, उन सब के लिए अपने आप को चार्जिंग करने के लिए हम जहां भी बैठे एक बार मुस्कुरा के जोरदार तरीके से ताली बजा लीजिए। प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जोरदार तरीके से ताली बजा लीजिए। ताली जरूर बजाइएगा, मुस्कुरा के बजाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि फूल को खिलने के लिए जितने सूरज की किरण की दरकार होती है, जीवन में सफल होने के लिए भी उतना मुस्कुराने की दरकार होती है। हमारे आदरणीय हमारे अपलाइन बोलते हैं कि यदि तुम्हें गरीब रहना है, शनि के मुट्ठी में तुम्हें बंधे रहना चाहते हो, तो झूठा ही सही 5 साल रोने की आदत लगा लो। 5 साल रोते रहो, मेरा नहीं चल रहा है, मेरा नहीं सुन रहा है, मेरा अपलाइन खराब है, मेरा डाउनलाइन खराब है, सर ये खराब है, वो रोते रहो, जिंदगी भर गरीब रह जाओगे आप। लेकिन यदि जिंदगी में अमीर बनना चाहते हो, तो झूठा ही सही 5 साल मुस्कुराने की आदत लगा लो। 5 साल मुस्कुराते रहो। मेरे अपलाइन बहुत बढ़िया, मेरा लाइफ लाइन बहुत बढ़िया, मेरे सर में क्रॉस लाइन मेरा बहुत बढ़िया, मेरे वंडरवर्ल्ड बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, मेरे पति बहुत बढ़िया, मेरे पत्नी बहुत बढ़िया, बढ़िया 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 बढ़िया। 5 साल की आदत लगाइए, जीवन संवर जाएगा। ये जीवन की सफलता का बहुत बड़ी मंत्र है, मुस्कुराना, जिसको लेके गुरुकुल पर हर दिन पर डिस्कस होती है। आदरणीय बीसी सर जब भी आते हैं तो ये मुस्कुराने के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं। तो मुस्कुराइए, हर समय मुस्कुराते रहिए। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, रायजिंगपुर में हूं, नंदन मिश्रा पंकज मेरा नाम है। आरसीएम करने का अपॉर्चुनिटी मुझे 18 साल पहले मेरी पत्नी के माध्यम से मिला था। जिस समय मेरी वाइफ ने बिजनेस को शुरू किया था, तो मुझे लगा कि ये जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, फालतू लोग होते हैं, वही लोग इस काम को करते हैं। मेरे ऐसे धारणाएं थी, क्योंकि मैं एक बार मैं जानता था कि गधा की तरह काम करो, गधा की तरह पैसा कमाओ, बस इतना मुझे पता था। बैंक में नौकरी किया, जितनी मेरी चाहत थी वो पैसा नहीं आ रहा था, तो मैंने नर्सिंग होम स्टार्ट कर दिया। नर्सिंग होम स्टार्ट के बाद भी 2-3 साल चलाए, देखे कि उसमें भी पैसा उतना ज्यादा नहीं आ रहा है। तो नर्सिंग होम में जहां से मेडिसिन आती थी रिटेल का,
तो मैंने देखा बाहर से क्यों आएगा, अपना ही स्टोर कर लेंगे तो वहां से मेडिसिन आएगा, तो वहां से भी कुछ बचो। फिर मेडिसिन स्टोर कर लिया। जब मेडिसिन स्टार्ट किया तो देखे यार तब भी नहीं पैसा आ रहा है। तो मैंने देखा कि जो हम मेडिसिन जो होलसेलर के यहाँ से लाते हैं, तो यदि होलसेल का खुद ही की दुकान यदि कर ले तो उससे भी कुछ मार्जिन हो जाए। मतलब एक से एक नेटवर्क तैयार किए, होलसेल से रिटेल, रिटेल से नर्सिंग होम, साथ साथ नौकरी। तो गधा की तरह खट ही रहे थे, लेकिन इंसान की जिंदगी को जानवर का जिंदगी बना लिए थे। मतलब एक चीज मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। एक है चूहा और दूसरा है शेर। चूहा को 12 बजे रात में देखिएगा ना, वो व्यस्त रहता है। सुबह में 5 बजे में व्यस्त रहता है, 12 बजे में व्यस्त रहता है। जब भी देखिए चूहा को, वो बेचारा भागता ही रहता है। लेकिन भागता है कहां तक भागता है? आपके घर के एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक ही भाग पाता है, इससे ज्यादा दूर नहीं भागता। और यही लाइफ मेरी थी आज से 18 साल पहले। और हिंदुस्तान के, मेरी नहीं, हिंदुस्तान के 80% आदमी का लाइफ ऐसा ही होता है, चूहा जैसा, हर समय व्यस्त। जब भी किसी डाउनलाइन को बोलिए कि चलो ना मीटिंग, मेरे पास टाइम नहीं है। लोगों को बोले चलो ना वंडरफुल पे आज छोटी सी मीटिंग करते हैं, टाइम नहीं है। अरे टाइम क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं टाइम है आपके पास? क्योंकि हम अपने लाइफ में पैसा को इतना पोटेंसी दे दिए हैं, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मान लिए हैं ना पैसा। पैसा 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 के पीछे इतना भाग रहे हैं कि आपसे भी पैसा दूर भागती जा रही है। आज बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाइए ना, कलेजा हिल जाता है। अरे आलू प्याज टमाटर खरीदने में यदि आपको दर्द हो रहा है, तो बाजार में सोना चांदी भी बिकती है, डायमंड भी बिकती है, काजू किशमिश भी बिकती है। कहां से खरीदेंगे आप? ये मेरी जीवन थी। पत्नी ने शुरू किया, 2-3 महीने के बाद एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। और मीटिंग में जाने के बाद एक चीज पता चल गया कि दुनिया का हम लोग जैसे लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए दुनिया का सबसे कुछ अजूबा चीज है, अनमोल चीज है, तो वो अनमोल चीज है आरसीएम। ये जो अभियान है ना, इस अभियान को यदि हम समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से, तो डेली तो इस पर हम समझते ही रहते हैं अभियान के बारे में। तो अभियान के बारे में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा। मैं तो ये बात आज करने के लिए आया हूं कि अक्टूबर महीना हम इतिहास कैसे रच सकते हैं, इस पे बात करेंगे। हाँ, लेकिन पहले की बात करते हैं। जब मैं सारा काम करते थे तो 13x13 के एक कमरा में हम रहा, जीवन था मेरा, लाइफ था। एक छोटी सी मोपेड गाड़ी पे हम घूमते थे उस समय। हाँ, ये था कि जिस कुर्सी पर बैठ के मैं अपनी नर्सिंग होम को चलाते थे, उस जमाने में 8,000 का कुर्सी था मेरा डायरेक्टर का। लेकिन आज 18 साल आरसीएम की लाइफ की यदि बात करें, तो आज मेरे पास भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, आप लोगों का आशीर्वाद से सब कुछ है। जितना मैंने सोच भी नहीं सकता था 18 साल पहले, उससे भी ज्यादा है। मतलब आरसीएम वो चीज है कि जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंचती है ना, उससे भी ज्यादा दे सकती है आरसीएम। बट इसको बिजनेस के तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं देगा, लेकिन इसको अभियान मिशन बना के करेंगे तो ये बहुत कुछ देगा। आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है, आरसीएम अभियान है। आज गामा ओरिजिनल के प्रोडक्ट ले लीजिए। आज गामा ओरिजिनल जैसी प्रोडक्ट बाजार में बहुत सारी कंपनी बेचती है। 1 महीना का डोज कोई 4,000 में बेचती है, कोई 4800 में बेचता है, कोई 3200 में बेचता है, कोई 3500 में बेचता है 1 महीना का डब्बा। लेकिन अपना जो आरसीएम है, 1 महीना का डब्बा का दाम कितना है? 590 रुपया या 490। क्या है? अभियान है। हमारा उद्देश्य प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। और इसमें जब हम लग गए तो आज आरसीएम की 1 महीने की शुरुआती जो मेरी आमदनी थी, 7 महीने के बाद 555 रुपया से मैंने सफर चालू किया था। 12-13 महीना तक आरसीएम में खूब भागे खूब भागे खूब भागे। 12 महीना में आरसीएम से लगभग 4,000 रुपया आया और 12 महीना में 40,000 रुपया लगभग मेरा खर्चा हुआ। 4,000 रुपया मैंने इससे कमाया, 40,000 खर्चा हुआ। खर्चा इसीलिए 40,000 हुआ क्योंकि मेरे अपलाइन ने मेरे दिमाग में डाल दिया था कि दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है। इस कारोबार को यदि आप लगा लेते हैं तो जन्मों जन्मों तक आप रहोगे, तब भी नहीं रहोगे तब भी ये कारोबार चलता रहेगा। और ये लगाना जिंदगी भर नहीं है, कुछ दिन लगाना है। दूसरी साल की बात करें
तो दूसरी साल में आरसीएम ने मेरे घर को लगभग 1.5 लाख रुपया दिया। खर्चा की बात करें तो 3 से 3.5 लाख खर्चा हो गया, क्योंकि दूसरे साल में हमारे कई राज्य में बिजनेस चले गए थे, ट्रैवल ज्यादा होता था, होटल के बिल ज्यादा देने पड़ते थे, होम मीटिंग करने के लिए जाना होता था, तो खर्चे ज्यादा हुआ, इनकम थोड़ी कम हुई। तीसरे साल में जितना खर्चा हुआ लगभग उतनी इनकम हो गई। चौथी साल में प्रॉफिट आना शुरू हुआ, पांचवें साल से प्रॉफिट होना शुरू हुआ, और आज तक आरसीएम से लगभग लगभग 7 करोड़ रुपया मेरे घर को आरसीएम ने दिया है। एक महीने की हाईएस्ट इनकम की बात करें आरसीएम से तो लगभग 6.25 लाख रुपया हाईएस्ट इनकम गई है। एवरेज इनकम की बात करें तो लगभग 3.5 से 4 लाख रुपया के बीच में एवरेज इनकम हमारी बनी रहती है। ये मेरे पास आया, ये मजे की बात नहीं है। आरसीएम का उद्देश्य है एक पंकज मिश्रा नहीं, एक नंदन मिश्रा नहीं, आरसीएम में जितने भी लोग आए हैं हर व्यक्ति के घर में लाखों की इनकम आना चाहिए, और इसको लेकर के थोड़ी सी आप लोगों को बातचीत करनी होगी हमसे। हम आप लोगों के साथ 15-20 मिनट बात करेंगे। तो आपको एक व्यक्ति यदि हमारे साथ दे सकते हैं तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप। नूतन जी। जी सर। हाँ, ये महीना क्या है? ये महाखास। महाखास। क्यों है महाखास? फेस्टिव सीजन इसमें है, हर एक चीज तो इसमें है खास खास इसलिए ये महाखास इसलिए है क्योंकि ये महीना दीपावली है। जी दीपावली होता है नूतन जी आपके यहाँ? जी बिल्कुल सर। जी जी जी। दीपावली में हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। जी सर। किनका पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। ओहो, लक्ष्मी जी की। क्यों करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा? देखिए, मैं नूतन मैम से बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो सिर्फ अनम्यूट करके मैं बात कर रहा हूं। आप लोग भी बोलिए, मेरे तक आवाज आवे नहीं आवे, आप बोलिए ताकि आपको सुनाई दे कि क्यों क्या बोल रहे हैं आप। बोलेंगे तो सीखेंगे। दुनिया का एक पहला ये इंडस्ट्री है, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कहां के हैं, कौन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में, इस अभियान में हर व्यक्ति सफल हो सकता है, एक व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, गूंगा आदमी सफल नहीं हो सकता। यदि आप गूंगे हैं या आपके टीम में कोई गूंगा आदमी है तो वहां से आप घिसक लीजिए, न तो बढ़ेगा न तो आपको बढ़ने देगा। तो यदि गूंगा है तो मत बोलिए। जो जो चीज नूतन जी बोल रहे हैं आप भी बोल सकते हैं इस बात को। नूतन बहन एक चीज बताइए मेरे को, लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं? जिससे पूरे साल हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो, पूरे वर्ष हमारे घर में सुख समृद्धि आए, इसलिए की जाती है। ओ, मतलब घुमा फिरा के लाभ लेना चाहते हैं, है ना? जी सर। जी सर। तो आप सारे लोग मेरे साथ बोलिए लाभ। लाभ 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 लाभ। जल्दी से बोलिए, लाभ 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 लाभ। सब लोग बोलिए लाभ लाभ लाभ। लाभ 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 लाभ। कान में क्या आवाज आ रही है? कान में क्या आवाज आ रही है? लाभ मतलब भला भला। भला। लक्ष्मी जी के सामने अगरबत्ती जलाने से, रंग पेंट करने से, माला पहनाने से, लड्डू चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। समृद्धि तो तब आएगा जिस दिन आप अपने लाइफ लाइन की भला करना शुरू करेंगे। जिस दिन आपके लाइफ लाइन की भला होने लगेगा ना, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज बात करता हूं, आप एक चीज लिख लीजिए, बिना भला किए आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लिख लीजिए। दूसरी चीज, नूतन मैन फिर से आप एक बार अनम्यूट करिए आप। जी सर। अच्छा, पूजा किनका करते हैं हम? पूजा लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की। अच्छा, उनका नाम लक्ष्मी क्यों दिया गया? सरस्वती भी तो दिया जा सकता था। धन धन देने वाली दुर्गा जी, धन देने वाली काली जी, धन देने वाली और कोई विंध्याचल मां, धन दौलत समृद्धि देने वाले लक्ष्मी ही क्यों? अब यहां पे फिर बोलिए मेरे साथ, लक्ष्मी। लक्ष्मी। सब लोग बोलिए लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी लक्ष्मी। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। तो बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, आपके कान में एक आवाज आएगा, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। आपने अक्टूबर का लक्ष्य लिया महाखास बनाने का, आज का लक्ष्य है क्या आपके पास? आज का कोई लक्ष्य है? आज आप जूम मीटिंग में बैठे हैं,
आज डायरी में कहीं लिखे हुए थे यार कि आज की मीटिंग में हम 5 लोगों को बैठाएंगे? क्या लक्ष्य था आपका? आज हम इतने लोगों के घर में अभियान प्रचार करेंगे, क्या ये डायरी में लिखा हुआ है? आज हम इतने पीवी अपने टीम से जनरेट करवाएंगे, ये कहीं डायरी में लिखा हुआ है? यदि आपके पास रिटेन लक्ष्य नहीं है, कभी भी लक्ष्मी मां खुश नहीं होंगी। और गलती से कभी खुश हो गई, क्योंकि नेटवर्क है ना यहाँ, कभी कहीं नेटवर्क है ये। मैं तो लक्ष्य नहीं लिया, लेकिन मेरे ए लेग में एक व्यक्ति है जो डायरी में लक्ष्य बना लिया, और मेरे बी लेग में एक व्यक्ति है वो भी डायरी में लक्ष्य बना लिया। तो वो यदि लक्ष्य पे पहुंचेगा, ये जो लक्ष्य पर मैं भी लक्ष्य पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये धोखा से हो जाएगा, गलती से हो जाएगा। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल अचीवर हैं जो टेक्निकल बने तो थे, लेकिन 2 साल से टेक्निकल मेंटेन नहीं हो रही है। हजारों रॉयल्टी अचीवर ऐसे थे, रॉयल्टी बने लेकिन रॉयल्टी मेंटेन नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि वो रिटन लक्ष्य नहीं बनाए, लिख के लक्ष्य नहीं तैयार किए। आज मुझे क्या करना है, आज शाम में मेरी होम मीटिंग है, कहां पे है, इसकी रिटेन होना चाहिए। आज आप कहीं पे जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, क्यों जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए? वो डायरी में कहीं लिखा हुआ है क्या? आपके पास पॉकेट डायरी है क्या? इस महीने की इस साल के मार्च में आपको किस लेवल पे जाना है, कहीं लिखा हुआ है क्या? ऐसा नहीं कि दिमाग में लिखा हुआ है। दिमाग में लिखा हुआ है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेन, कॉपी पेन पे लिखा हुआ है, 100 नहीं 1000% रिजल्ट मिलेगा। लक्ष्मी उनकी खुश होती है जो हर दिन हर घंटे लक्ष्य बना के काम करते हैं। आज का क्या लक्ष्य है, कल का क्या लक्ष्य है, परसों का क्या लक्ष्य है, आपके एरिया में कोई सेमिनार हो रहा है, इस सेमिनार का लेके आपका क्या लक्ष्य है, आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्क है, इस ट्रेनिंग वर्क में हमें कितने लोगों को लेके बैठना है, इसकी रिटेन वर्क है, हमने लिख लिया 15 लोगों को लेके बैठना है। तो 15 लोगों में से किनको लेके बैठना है? आपके टीम में तो 200 लोग हैं, 250 लोग हैं, 500 लोग हैं, आपने 15 लोगों का लिस्ट टारगेट लिया है। तो 15 लोगों का टारगेट, तो 15 लोगों का 20 लोगों का नाम तो चुनिए आप। आज की जूम मीटिंग में आपने 10 लोगों का टारगेट सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? हमको ही नहीं आ रही है मैम। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, बहुत बढ़िया आ रही है। आपका नेटवर्क आ रही है। जी जी। आपके टारगेट है कि आज की मीटिंग में मुझे 10 लोगों को बैठाने हैं, तो आपको 15 लोगों का लिस्ट में नाम लिखना पड़ेगा। बार बार अपलाइन जो बताते हैं डायरी रखिए, डायरी क्यों रखिए? 365 पेज होता है डायरी में। आप चेक करके देखिए कि आज एक महीने की 1 जनवरी से लेकर आज तक की डायरी यदि आपके पास है, पेज खोलिए तो आपका 90% डायरी तो खाली पड़ा हुआ है, कुछ लिखा ही नहीं है आपने। मतलब क्या हुआ? हम लक्ष्य बना के नहीं काम कर रहे हैं। आरसीएम दिखने में इतना आसान लगता है, ये सब लिखने पढ़ने की क्या जरूरी है सर? मैं तरीका आपको बता देता हूं कैसे हो सकता है। चाहते हैं भाई, कितने लोग चाहते हैं कि इस महीना में हमारा बिजनेस 300% ग्रोथ होना चाहिए, 400% ग्रोथ होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? फटाफट हैंड राइज करके बताइए तो कितने लोग चाहते हैं, मैं इनको देखना चाहता हूं। जी गुड। 20, 21, 22, 23, 24, 25, इतने 35 लोग मीटिंग सुन रहे हैं, 43 लोग सुन रहे हैं, 52, 53, 55, 65, ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85 तक गया, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96। जी वेरी गुड, चलो ओके ओके ओके, अब समझ गए, 100 चला गया, 100 प्लस हो गया। यही होता है। आज हम लोग 534 लोग हैं, 534 लोग में 250 लोग तो सिर्फ मीटिंग में इसलिए जुड़े हैं कि मेरे अपलाइन ने मुझे हकार दिया है, बुलाया है, चलो जुड़ जाते हैं, नहीं जुड़ेंगे तो नाराज हो जाएंगे, ऐसे लोग जुड़ते हैं। कुछ लोग सीरियस जुड़ते हैं, जो सीरियस जुड़ते हैं उन्हें वही लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं ना, जब मैंने बोर्ड परीक्षा दिया था तो उस बोर्ड में 140 स्टूडेंट हम लोग थे। 140 में से एक बच्चा जो है ना अपने स्कूल का टॉप किया, एक मेरा दोस्त जो है ना फर्स्ट क्लास किया, एगो सेकंड किया, एगो थर्ड किया, एगो फोर्थ किया, और हमारा जो नंबर था 13 नंबर पे मेरा नंबर आता था, और बहुत सारे बच्चा फेल किया। टीचर ऐसा नहीं था कि जो टॉप किया उसको अलग पढ़ाए और जो फेल किया उसको दूसरा पढ़ाए। टीचर तो सबको एक समान पढ़ाए। सुरेंद्र दत्त साहब हम सबके अपलाइन है, मुकेश कोठारी सर हम सबके अपलाइन है, आदरणीय बीसी सर हम सबके अपलाइन है, टीसी सर हम सबको एक ही तरीके से ज्ञान देते हैं। लेकिन क्या बात है,
सितंबर में कुछ लोग रूबी बन गए, कुछ लोग इमराल बन गए, कुछ लोग रॉयल्टी बन गए, बहुत सारे लोग नहीं बने। इस महीने खास है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस ग्रोथ हो जाएंगे, बहुत लोगों का बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, मेंटेन भी नहीं होंगे। टीचर तो सबको एक ही चीज बताते हैं, लेकिन हम सीरियस नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, कुछ कुछ मैं आप लोगों को फटाफट लिखाता हूं। सबसे पहले ग्रोथ करने के लिए नूतन जी फिर एक बार आपको डिस्टर्ब करूंगा, एक बार खोल लीजिए मैं। जी सर। वेरी गुड। मान लीजिए आप इमराल्ड है ना? जी स्टार इमराल्ड सर। स्टार इमराल्ड, मतलब स्टार इमराल्ड का मतलब होता है 1 करोड़ का धंधा। जी सर। 1 करोड़ पीवी लगभग स्टार इमराल्ड होता है। छोटी ग्रुप में 48 लाख पीवी होता है। अच्छा, 48 लाख को आपके बोला जाए कि 1 करोड़ करना है, ये जो दिमाग है, ये दिमाग क्या बोलेगा? क्या बोलेगा दिमाग? दिमाग तो ये बोलेगा नहीं होगा। बोलेगा पगली है तुम, 48 लाख करने में 12 साल लगा है तुमको, 14 साल में तेरा 48 लाख हुआ है, और 1 महीना में 48 लाख को 1 करोड़ करेगा। दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये दिमाग जो है ना, भगवान का बनाया हुआ है। और हमारे हाथ में, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, ये मोबाइल फोन इंसान का बनाया हुआ है। अब इस मोबाइल में, ये मेरी मोबाइल 30,000 रुपए की है। अब ये 30,000 रुपया में मैंने मोबाइल लिया है, और हमने अभी नूतन जी स्क्रीन पे हैं, मैं ऐसे करके फोटो लूं तो इसमें फोटो आएगा कि नहीं आएगा नूतन जी? आ जाएगा सर। बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसे करके फोटो लूं तो आएगा क्या? नहीं सर। क्या क्या बात करते हैं? इसका मतलब हमको ये मोबाइल कंपनी वाला 30,000 रुपया लेकर बुर्बक बना दिया। मोबाइल वाला हमको बुर्बक बनाया ना। हमको तो बोला था कि बहुत अच्छा फोटो आएगा, फिर ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूं, फोटो आ ही नहीं रहा है। मैं फोटो खींच भी लिया तो एकदम भूत का जैसा फोटो आपका आ गया। मेरा भी स्क्रीन का फोटो है, मैं तो लग रहा है कि साला कहां का, कौन जमाना का आदमी भूत बन गया भाई मैं। देखो आप लोगों को यदि दिख रहा हो तो देखो ये फोटो आया। अच्छा ये क्या बताओ, ये मोबाइल में प्रॉब्लम है या मेरे खींचने वाला में प्रॉब्लम? किसमें प्रॉब्लम? खींचने में प्रॉब्लम है। खींचने वाले में प्रॉब्लम है। हमारा जो माइंड जो है ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज बताओ नूतन बहन, यदि 2,000 का बिजनेस जहां पे हम किए हैं पिछले महीने, वो 2,000 के बिजनेस को 20,000 किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जी सर, किया जा सकता है। 2,000 के बिजनेस को 20,000 किया जा सकता है। 5,000 के बिजनेस को 20,000 किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जी सर, इजी है। 50 लाख को 1 करोड़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2,000 की बिजनेस को 20,000 किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? हम यदि अपने बिजनेस को महाखास करना चाहते हैं, अपने पीढ़ी को हम बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक रिटेन करिए कि कितना करना चाहते हैं, इस महीना में कितना करना चाहते हैं। और जो करना चाहते हैं ना, जितनी आपकी औकात है, औकात से डबल लिखो। जितना औकात है ना, औकात है मेरे को 70 करने का, लिखो 1.5 लाख। बिजनेस हुआ था 40,000 पिछले महीने, आपकी औकात है 70,000 का, लेकिन 70 मत लिखो, लिखो 1.5 लाख करेंगे। जितना बड़ा सोच होगी ना, जितने बड़ी आपकी ताकत होगी, उतना ही ऊपर वाला आपके अंदर ताकत देगा काम करने का। यदि आपके टारगेट छोटे हैं ना, तो समस्या ज्यादा बढ़ाएगा। अब सवाल यह है कि सर 40,000 को आपने बोला 1.5 लाख, 1.5 लाख, लेकिन ये 1.5 लाख एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अब इसको पिक्चर क्लियर करो। अब इसको पिक्चर क्लियर करना है। हर व्यक्ति के पास 2 लेग होते हैं, 2 पेज निकालो, और एक लेग में जो आपका बिजनेस 30,000 का हुआ था, वो 30,000 का बिजनेस किस किस गांव से हुआ था, किस किस शहर से बिजनेस हुआ था, वो पेज लिखो। शहर का नाम लिखो, गांव का नाम लिखो, मोहल्ला का नाम लिखो। आप रॉयल्टी अचीवर हैं, तो आपकी जितने रॉयल्टी अचीवर हैं, आपके ग्रुप में जिनकी भी ब्रांच खुल चुकी है, उनके लेकर के आपको एक पेज पे काउंसलिंग करना होगा, उनके घर में बैठ के। भाई आपकी बिजनेस जो 8,000 का पिछले महीना में जो क्लोजिंग हुआ, ये 8,000 का बिजनेस कहां से आया था, किस गांव से आया था? तो पता चलेगा कि 8,000 का बिजनेस
3 गांव मिला के आया था, 3 गांव में डिस्ट्रीब्यूटर था, ये 3 गांव के लोग मिलकर 8,000 का बिजनेस किया था। और जैसे 3 गांव में 8,000 का बिजनेस हुआ था, तो एक गांव में कम से कम, नूतन जी आपको कुछ पता है गांव के संबंध में? जी सर। एक गांव में कम से कम कितने आबादी होते हैं? सर अगर बात करें छोटे से भी गांव अगर है तो 10,000 से 15-20,000 10 तक से 15,000 आबादी होती है गांव की। मेरे गांव के 17,000 आबादी है, 20,000 आबादी है, मैं जिस गांव के हूं। गांव घर यदि बात करें कितने घर होते हैं, तो कम से कम उस गांव में 1,000 घर होते हैं, 1,500 घर होते हैं। अब जिस गांव में मेरी इंडस्ट्री गई है, वो पूरे गांव में जो हमारे अभियान का जो प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट आते हैं, वो लगभग सबके घर में यूज हो रहा है। वो वैसा प्रोडक्ट, नमक, तेल, हींग, हल्दी, मसाला, जूता, चप्पल, कपड़ा, सबके घर में यूज हो रहा है। यदि 1,000 घर है और 1,000 घर में यदि 5-5 हजार रुपए का महीना का प्रोडक्ट लग रहा है, यानी उस गांव में 5 करोड़ का प्रोडक्ट खर्चा हो रहा है महीने का। लेकिन उसी गांव में मेरा सेल कितना है? आरसीएम का टीम मेरा है उस गांव में, मेरा टीम का सेल कितना है? 3,000। तो अब हम उस गांव का एक लक्ष्य बनाएंगे, उस गांव पे हम टारगेट बनाएंगे। यार इतनी बड़ी गांव, 5 करोड़ का यहां पे काम हमारा हो सकता है यदि हम इसको फोकस में लाएं। तो आप लिखिए उस गांव का नाम, उस गांव में पिछले महीने में कितना बिजनेस हुआ था, इस महीना में आप कितना करना चाहते हैं। उसके आगे लिखिए उस गांव में आपके नंबर ऑफ एसोसिएट बायर कितने हैं, उसमें एक्टिव कितने और इनएक्टिव कितने हैं। एक्टिव मतलब जो थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहा है वो एक्टिव है, जो खरीदारी नहीं कर रहा वो इनएक्टिव है। उस गांव में हमारा पिछले 2 महीने में कोई नया ज्वाइनिंग आया क्या? नहीं आया। यदि 2 महीने में ज्वाइनिंग नहीं आया तो पूरे गांव से आपका इंडस्ट्री खत्म होने वाला। जैसे टाटा ने इंडस्ट्री लगाया था वेस्ट बंगाल में, नैनो कार का, ममता बनर्जी ने फेंक दिया उखाड़ के। नतीजा क्या हुआ? टाटा का तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन बंगाल तो गरीब हो गया ना। आपकी इंडस्ट्री एक गांव में लग जाएगी, लेकिन आपने कॉपी पे नहीं लिखा है, आपको नहीं पता है कि इस गांव में मेरे 8 को डिस्ट्रीब्यूटर है। आपको पता ही नहीं कि मेरा 8 लोग वहां पर है। उस गांव से मेरी 5 करोड़ का कारोबार हो सकता है, लेकिन नहीं लिखने से हमारी फोकस से वो गांव हट गया। तो वहां पर एक नया लक्ष्य हम बनाएंगे, एक टारगेट लेंगे, एक नया गोल बनाएंगे कि सर इस गांव में हमें इस महीना में 2 नए ज्वाइनिंग लाने हैं। इस गांव में हमारे 17 डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, जिसमें से मात्र 5 लोग खरीदारी करते हैं, 12 एसोसिएट बायर हमारा इनएक्टिव है, जिनके आईडी टर्मिनेट पड़ा हुआ है। तो इस महीना में हम नया गोल बनाते हैं, 5 लोगों को हम एक्टिव करेंगे, 5 लोगों को एक्टिव करेंगे। यहां पे हमारे कोई डायमंड क्लब नहीं है, यहां पे हमारे पास कोई मैजिक बॉक्स चलाने वाले नहीं है। आप टारगेट, आप एक ओपनर लेवल के जो साथी हैं, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, आप रॉयल्टी अचीवर और आपके टेक्निकल अचीवर का ये काम बनता है कि 1 से 2 दिन के अंदर में अपने घर में बुलाइए या उसके घर पे चले जाइए। और एक डिस्ट्रीब्यूटर का यदि एक ओपनर है, उसके वीक का ग्रुप में 20,000 का बिजनेस है, तो आराम से 20,000 के बिजनेस को आप चेकआउट कर सकते हैं किस किस गांव में बिजनेस है उसका। और उस गांव का आप नया गोल बनाएंगे, नया टारगेट बनाएंगे। जैसे आपने 20,000 के बिजनेस को आपने 70,000 का टारगेट बना लिया, इस 20,000 के बिजनेस को 70,000 पे लेके जाना है। तो 20,000 के 70,000 करने के लिए, क्योंकि 20,000 के जो बिजनेस होता है ना, कम से कम 7-8 गांव में, 10 गांव में आपका बिजनेस है। और 10 गांव का नाम जैसे आप लिखते हैं कागज पेन पे, डायरी पे, एसोसिएट बायर का नाम लिखते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटर आपका इनएक्टिव है, जो एक्टिव नहीं है, उसको आप साधारण डिस्ट्रीब्यूटर समझते हैं, लेकिन मेरे नजर से एक एसोसिएट बायर जो आपकी टीम में है, वो 2 करोड़ का एसोसिएट बायर है आपका। एक डिस्ट्रीब्यूटर 2 करोड़ का। आज से 18 साल पहले मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। मेरे ग्रेट अपलाइन अनिंदो मिश्रा सर है, एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए उनके लिए। जो कुछ भी हूं आज उन्हीं के कारण से, वही सिखाया मैं सब कुछ। जब मैंने 18 साल पहले ज्वाइन किया था, मैं, कल्याणी और मेरी एक छोटी सी नन्ही सी बेटी थी, छोटा परिवार था, आरसीएम में प्रोडक्ट भी नहीं थे। मेरी
100 रुपया का खरीदारी होता था, महीने के 100 रुपया। आज मैं बड़ा हुआ, मेरे 3 बच्चे हुए, तीनों बच्चे बड़े हो गए, महंगाई बढ़ गई, ऐसे में सामान बढ़ गया। 100 रुपया खरीदने वाला पंकज मिश्रा के घर में आज 20,000 का सामान महीना का लगता है। 10 साल के बाद मेरी बेटी की शादी होगी, 15 साल के बाद मेरा बेटा का शादी होगा, नाती होगा, पोता होगा, पोती होगी, तो खर्चा मेरा बढ़ेगा नूतन जी की घटेगा? बढ़ेगा सर। बाजार में कीमत बढ़ता है या घटता है? बढ़ती है सर। बढ़ती है। महंगाई बढ़ रही है, आरसे में सामान बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रहे हैं सर। बढ़ रही है। तो आज मैं अनिंदो मिश्रा सर का जब मैं सामान यूज करता हूं तो सर का नेटवर्क का मैं उनका ग्राहक हूं। जब मैं अपने नेटवर्क पे काम करता हूं तो उनका पार्टनर हूं, और जब मैं सामान व्यवहार करता हूं तो मैं उनका ग्राहक हूं। आपके कोई डाउनलाइन में है जो नेटवर्क नहीं कर रहा है, वो आपका ग्राहक है। और कोई 20, 30, 35 साल का व्यक्ति है, यदि आप उनके घर में आप टारगेट बना लीजिए। एक बहन तो दिखा रही थी, ये मेरी मैजिक बॉक्स है, मैं जहां भी निकलता हूं दावे के साथ कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप जिन भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके इनएक्टिव है ना, उनके घर में ये मैजिक बॉक्स लेके जाइए। जो इनएक्टिव है उनसे आसानी से सवाल करिए, आप क्यों नहीं खरीदारी कर रहे हैं, आप जुड़े थे, क्या दिक्कत आ गई। सामने वाला को आप कुरेद के पूछिए सवाल, पहले सवाल पूछिए उनसे, मुस्कुरा के पूछिए। कुछ सवाल जवाब उल्टा पुल्टा करे तब भी मुस्कुराते रहिए। क्यों? क्योंकि आपका 2 करोड़ का ग्राहक के पास आप गए हैं, छोटा मोटा आदमी के पास नहीं गए हैं। 2 करोड़ का आपका ग्राहक है। यदि वो खरीदारी नहीं करता तो 2 करोड़ का खरीदारी नहीं करेगा। अरे 2 करोड़ में यदि 1% भी आपका इनकम बनता है तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा कमाई देने वाला आपका ग्राहक है वो। तो मुस्कुरा के उनसे बात करिए, प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम करता है सामने वाला, क्या प्रॉब्लम करेगा? खरीदारी का पैसा नहीं है। मुस्कुराइए, वाह वाह वाह, एकदम सेम सेम। मैंने भी जब आरसे में स्टार्ट किया था ना, यही चीज मेरे को भी प्रॉब्लम था, पैसा ही नहीं था सामान खरीदने का। चलिए आगे बात करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। और क्या समस्या है? तो दूसरा समस्या वो सामने वाला देगा, क्या देगा? आपका सामान महंगा है, आरसीएम मेरा है। सामने वाला जो इनएक्टिव है उसका आरसीएम नहीं है, आरसीएम मेरा है। वो ऐसे बोले आपका आरसीएम का सामान महंगा है। मुस्कुराइए, आप मुस्कुरा के फिर से बोलिए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप जो बोल रहे हैं ना 100% सत्य है। यही चीज मुझे भी लगता था, 6-7 महीना इसी सवाल में अटक गए थे हम। हमें भी लगता था सामान महंगा है, फिर कुरेरिए उसको, और क्या दिक्कत है। और जब ये सवाल जब करें ना तो डायरी पेन पर लिखिए। आप यदि नेटवर्क में हैं तो आप एक व्यक्ति को जीवन बनाने के लिए गए हैं। कोई डॉक्टर के पास जब बीमारी लेके आप जाते हैं तो डॉक्टर के पास जब समस्या होती है तो डॉक्टर लिखता जाता है कि नहीं रहता? एक डॉक्टर लिखता जाता है, एक डॉक्टर खाली हाँ हाँ हाँ। तो नूतन जी कौन डॉक्टर बढ़िया है? जो लिखता है वो बढ़िया है, खाली हाँ हाँ करता है वो बढ़िया है? लिखने वाला सर। लिखने वाला बढ़िया है। तो आप उसको जो है सो उनको लिखने दीजिए, और साथ साथ जो है सो आप मुस्कुरा के उनको बोलिए। बस सेम सेम है। एक सवाल और आपके सामने में आएगा, यदि कोई व्यक्ति अपना सेकेंड लेग भी स्टार्ट कर लिया, 2-3 लोगों को ज्वाइन भी करा दिया है, फिर वो रुक गया है, उनको बोलेंगे कि थोड़ा सा आप नेटवर्क पर ध्यान दीजिए, तो वो आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो देखिए 4 सवाल हैं आपके पास। ये 4 सवाल को यदि आपको अपने डाउनलाइन को सुनने आ गया, ये 4 सवाल लाइफ लाइन का आपको ध्यान से सुनने आ गया, 2 सवाल का जवाब तो आपको ये बॉक्स देगा। एक तो दे देगा ये प्रोडक्ट महंगी है, दूसरा एक सवाल का जवाब आपका देगा डेमो बॉक्स, जो नूतन जी आप लोगों के चैनल पर सिखाती थी, पता नहीं अभी क्यों बंद कर दी, करना चाहिए था। प्रोडक्ट डेमो। प्रोडक्ट अच्छा नहीं है क्योंकि लोगों को खराब चीज खाने की आदत है, तो अच्छी चीज अच्छी नहीं लगती है, ये सही है। शराब अच्छी चीज नहीं है, सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अच्छी सिगरेट उसके लिए नहीं है जो जिंदगी में कभी सिगरेट पिया नहीं। लेकिन जिसको बिना सिगरेट पिए टॉयलेट नहीं होता है, उसको पूछिए, बोलिए कि सिगरेट खराब है, तो बोलेगा तू खराब है, सिगरेट अच्छा है, क्योंकि उसको आदत लगा हुआ है। तो जो व्यक्ति ये बोलता है कि आर्सन का सामान अच्छा नहीं है, तो बाजार का घटिया सामान खाने की आदत है, बाजार की घटिया साबुन लगाने की आदत है, बाजार की घटिया वॉशिंग पाउडर यूज करने की आदत है। लेकिन आप उसको ये नहीं बोल सकते तू घटिया यूज करते हो। ये बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ये नहीं बोलना।
मुस्कुरा के आपका जवाब देना, बिल्कुल। बस हम जब शुरू किए थे ना, एकदम यही चीज मेरे साथ भी थी। मेरे अपलाइन ने, जैसे आपके घर में आकर मैंने आज बात करनी है ना, वैसे मेरे घर पे अपलाइन आए और मुझे तो सारे सवाल का जवाब दे दिए। मैं आज वही बात आपसे करूंगा। और कोई सवाल है? और कोई सवाल? जब ये बोतल खाली हो जाएगी ना, तब इसमें पानी डालेंगे तो पूरा पानी आएगा। लेकिन ये जो बोतल भरा हुआ है ना, इसमें जितना भी पैसा खर्चा करो बोतल नहीं भरेगा, क्योंकि पहले से भरा हुआ है। तो हमारी पहले तो लक्ष्य होना चाहिए कि हमें पुराने लोगों को जिंदा करना है। ये लक्ष्य होना चाहिए। यहां से बिजनेस आपका 300%, 400%, 500% ग्रोथ कर लेंगे। दो सवाल जो हमारे पास है, हमारे पास समय नहीं है और हमारे पास पैसा नहीं है। ये जो सवाल है, ये सवाल को थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग वर्क में आप बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा। टाइम की शॉर्टेज है, इस पे मैं आपको नहीं जाऊंगा। इस किताब क्या, ये जो है ना, ये रखना है। जिनको भी ग्रोथ करना है ना, ये प्रीमियम बैग रखना है आपको। प्रीमियम बैग, स्कूल बैग मत रखिए। आपकी भेष से भीख मिलता है। एक भिखारी है, एक भिखारी है जो पूरा हाथ पांव में पट्टी बांधे हुए है, खून दिखा रहा है। आपको दया लगेगा, 50 रुपया भी दे दोगे। नूतन जी जैसे लोग तो 100 रुपया भी दे दे। लेकिन एगो है, शर्ट पैंट पहने हुआ है, आयरन तायरन दिया हुआ है, दे दो दे दो दे दो दे दो, अठन्नी भी नहीं दोगे। तो आप एक बहुत बड़े कारोबारी हैं, एक मिशन पे हैं, आप रॉयल्टी और टेक्निकल लेना चाहे तो प्रीमियम बैग आपके पास होना चाहिए। आपके बैग के अंदर में कुछ टूल होनी चाहिए, कुछ टूल होना चाहिए। देखो, सबसे पहले क्या, हमारी गामा वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है। ये लिपलेट होनी चाहिए आपके पास। आपके पास कीशोर की किताबें होनी चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे मर्द भाई भी जुड़े हुए हैं। एक बार आपकी चड्डी तो आरसीएम की है, आपकी गंजी तो आरसीएम की है, लेकिन आपकी पत्नी आपके आरसीएम में नहीं है, तो क्या उनकी गारमेंट्स आरसीएम की कीशोर की है? नहीं है। क्यों? उनको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके पास किताब है ही नहीं। आप तो ये समझते हैं ये तो महिला का प्रोडक्ट है, महिला रखेगी। अरे ये महिला का प्रोडक्ट अपने बैग में तो रखिए। आपके टीम में तो बहुत सारी महिलाएं हैं। आपके पास ये किताब होनी चाहिए, ये निफ्टी चार्ज वाली बुक इस बैग में होनी चाहिए। ये किताब में क्या है, हर मीटिंग सेमिनार में, कोर मीटिंग में आप जाते हैं, कोर मीटिंग में हर अपलाइन बोलते हैं कि ये निफ्टी चार्ज का मतलब है 2.5 किलो हरी सब्जी है, 1.5 किलो हरा 7 रंगों का फल है, इसमें 1 गिलास दूध है, इसमें 50 ग्राम ड्राई फ्रूट्स है। अच्छा, ये बात सुनने के बाद आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है, जो कभी न्यूट्रिया का ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो क्या लगता है, उसके दिमाग में कोई बात जाएगा? वो बोलेगा बाप रे कितना फेंक रहा, इतना बड़ा टैबलेट में 2.5 किलो सब्जी, इतना फल कैसे हो सकता है? आप मीटिंग के बाद आप उनको फॉलो अप करने जाएंगे, ये नंबर जो पेज खोलेंगे ना, तो ये पेज खोलते ही उसमें आपको दिख जाता है, इसमें आम है, इसमें पपीता है, इसमें संतरा है, इसमें ब्रोकली है, इसमें ये है, इसमें ये है। मनोहर पोथी बच्चा में पढ़ते थे, छोटा छोटा बच्चा, मनोहर पोथी पिक्चर वाली, बी से बॉल, ए से एप्पल। तो हम भी आरसे में बच्चे हैं, हमारा लाइफलाइन भी बच्चा है। कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो वो बच्चा ही है। तो इसको लेके आप करेंगे काम, तो आपको ज्यादा इससे आपको फायदा मिलने वाला। आपके पास एक किताब ये होनी चाहिए, अलादीन का चिराग, बहुत अच्छा काम करेगा। आपके पास तुलसी पेंट का भी किताब होना चाहिए, क्योंकि आप गरीब हैं, अभी छोटे घर में आप रहते हैं, लेकिन आपके डाउन में 20 लोग हैं, 20 लोग में से एक आदमी मकान बना रहा है, उसको तो आपको एक किताब से बताना पड़ेगा ना, अपने पास तुलसी पेंट है। जब आप बाजार से, बर्गर से करेंगे, एशियन से करेंगे, तो जितना रुपया आपको लगेगा उससे में लेबर का खर्चा जितना आएगा ना, उससे क्वालिटी भी बढ़िया मिल जाएगा, लेबर खर्चा भी यहां से बच जाएगा। इससे आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। गोल्ड डायमंड किताब होना चाहिए, कुछ लिपलेट होने। इस प्रकार से आप यदि आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ेगी। इतिहास रचना है, लक्ष्य बना के काम करिए, माइंडसेट को बदलिए। एक छोटी सी मैं एक वीडियो दिखा के अपनी माइंडसेट को पहले चेंज करिए। वीडियो दिखा के हम यहाँ पे बात को खत्म करेंगे। एक वीडियो हम सब देख के खत्म करते हैं। स्क्रीन आया क्या? नो सर। नहीं आया? क्या बात है? चलो, लगता है कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलो भाई, ये वीडियो आज हम नहीं चला पाएंगे, टाइम भी हो चुकी है। तो मेरे बात यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो इसको ऊपर इंप्लीमेंट करिए। और बहुत ही ये महीना खास है, क्योंकि 24 साल की आरसीएम हो चुकी है और ये पहली बार ये क्रांतिकारी वाला काम करने को ऊपर वाले ने अपने लोगों को मौका दिया है।
शायद इस बार हम नहीं कर पाए ना, तो इस क्रांतिक वीर में अपना नाम नहीं लिखा पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने कंधे पर जिम्मेवारी लीजिए। यस आई कैन डू इट, ग्रोथ करके दिखाएंगे।